पूछा है क्या अध्यस्त चेतन को ही चिज्जड़ ग्रंथि भी कहा गया है? नहीं, अध्यस्त चेतन को चिज्जड़ ग्रंथि नहीं कहा गया। जीव, मैं जीव हूं, एक्चुअली तो ये भी कोई नहीं समझता, शरीर ही खुद को समझते। चेतन का आभास जीव है, जीव हम हैं, ये भी बोध सत्संग के बाद ही जाके मिलता, पहले नहीं होता। ये होगा मैं पुरुष या स्त्री हूं, ये होगा शरीर से मैं कमजोर या तगड़ा हूं, मन का अभिमान होगा, हमारा मन बहुत बेकार है या हम बड़े चालाक हैं, ये भी अभिमान होता है। या अपने आप को बुद्धि से जोड़ के बुद्धि अगर अक्लमंद है तो मैं बड़ा अक्लमंद हूं, और बुद्धि अगर कम थोड़ा चलती है तो मैं बेवकूफ हूं, ये मान लेता है। जल्दी वैसे मानता नहीं है, दूसरे मनवाते रहते तू बेवकूफ है, कहता नहीं हूं, बेवकूफ है, बेवकूफ है, बेवकूफ है। एक ने मारा थप्पड़ पर, बोल मैं बेवकूफ हूं, बोल दिया बेचारे ने। बच्चा है, टीचर के सामने क्या बोले, तो बोल दिया। टीचर जैसे ही मुड़ा, बोले क्या बेवकूफ आदमी, क्या बात बोल दी। कोई बेवकूफ ये नहीं मानता है मैं बेवकूफ हूं, हर बेवकूफ ये मानता है मैं बुद्धिमान हूं। तो बुद्धि का अभिमान है, मन का अभिमान है, शरीर का अभिमान है। एक महिला मुझे मिली थी सहारनपुर में, उसके बड़े लंबे बाल थे, और वो बहुत बड़ा पोस्टर था उसके घर में, जहाँ किसी शैम्पू कंपनी या तेल कंपनी के लिए उसने मॉडलिंग भी की थी। बहुत अमीर औरत, बड़ी सुंदर। तो हम उसके घर चाय पे निमंत्रित थे, तो वो अपनी बात उसने खुद ही छेड़ी। पोस्टर दिख रहा है सामने, इतना बड़ा लगा ड्राइंग रूम में। मैं, आप तो बहुत सुंदर थी। कितनी, तो अभी नहीं? हाँ बिल्कुल, अभी भी हो, बहुत सुंदर हो। तेरे घर में बैठ के चाय पी रहे, समोसे खाने अभी मैंने, अभी सैंडविच भी खाना है अभी, हम क्यों बोले कि क्या सत्य है? बट खैर वो थी सुंदर। फिर उसने कहा, हमने, मेरे तो अब तो जी कुछ नहीं, अब तो बाल आधे रह गए, मेरे बाल तो इतने लंबे जमीन तक। दिखाऊं? मैंने, नहीं ठीक है मैं देख लिए, दिखा मत। बालों पे अभिमान है, सौंदर्य पे अभिमान है, हम बड़े सुंदर हैं। तो जीव है ये तो समझता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी, अभी आप जिसको मैं कह रहे हो वो भी शरीर के साथ जोड़ के ही तो कह रहे हो। ये तो अभी वेदांत सुना तो पता चला कि चेतन का मन में जो आभास होता है, उस आभासित मैं को आप मैं कह रहे हैं। ये भी समझ कहां पड़ रही है? मोटी बुद्धि यह है कि शरीर में हूं। एक बार कहीं पंजाब में सत्संग हो रहा था, तो वहां वेदांत पे कथा चल रही थी, और ब्रह्म 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 ब्रह्म, सब महात्मा ब्रह्म है, सर्व और ब्रह्म है, ऐसे चल रहा है। तो एक माता बड़ बोली, कहती आप ब्रह्म ब्रह्म भी करेंगे, कुछ प्रसाद भी चकाएंगे। 2 घंटे हो गए सुनते हुए, प्रसाद नहीं देने, भोग के दो पहने, कर लो बात। महात्मा ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, उसको परांठे याद आ रहे हैं, क्या करेंगे? तो शरीर से जो मैंपन जुड़ा हुआ है ना, ये बड़ा जबरदस्त जुड़ा हुआ है, ये तो छूटता ही नहीं है। अब मैं ये कह रही हूं कि फिलहाल आप जिसको मैं को मैं कह रहे हो, वो मैं आभासित, प्रतिबिंबित, the reflected self in the mind is being called as self, which is actually not. Now what is this granthi, the not? This not is that you consider this body, mind and senses as me, whereas it is not you. And this is the ajnana granthi.
the ignorance not. अब ग्रंथि में दो चीजें हैं ना, एक जड़ है एक चेतन है, बट यहां एक और भी खिचड़ी है। यहां एक वो मैं है जो आधा जड़ है और आधा चेतन है। तो मनात्मा भी सही था। मन में आभासित जो आत्म तत्व, अब इस मैं में जड़ भी है कुछ, इस मैं में चेतन भी है कुछ। बुद्धि में है ना आभास, रिफ्लेक्शन। अब बुद्धि सुषुप्ति में रहती नहीं, तो आपको क्या लगता है? मैं हूं ही नहीं। इसलिए आप क्या बोलते हो? मैं सो गया था। अच्छा, कोई बेहोश हो जाए तो कहेगा मैं तो बेहोश ही हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला। तीसरा, एक बार एक बेचारा सीधा सा आदमी था गांव का, मंगलू। मंगलू ने वैद्य जी से सुना कि नाड़ी बंद हो जाए और शरीर ठंडा हो जाए तो समझो मौत आ गई। रात को वो किसान का बेटा है तो मचान पे बैठ के कोई नील गाय, कोई भैंस ना आ जाए खेत में, उसको रखवाली करनी थी। सर्दी में थोड़ी ओस पड़ गई, शरीर उसका ठंडा हो गया। नब्ज तो देखनी आती नहीं थी, शरीर देखा ठंडा। नब्ज ऐसी जगह उंगल रखी जहां नब्ज दिखनी नहीं, तो मैं तो मर गया। बोले अब मर तो गया हूं, सुबह के बज रहे 4, घर वालों को तो पता ही नहीं चलना, बेचारे परेशान होंगे। तो एक काम करता हूं, कम से कम नीचे तो पड़ जाऊं। तो सीढ़ी उतरा, बीच रास्ते में पड़ गया। बोले कोई राहगीर आएगा, वो देखेगा तो फिर कर देगा काम, संस्कार वगैरह, घर में खबर आदि आदि सब। अब इतने में सुबह सुबह खेत में पानी देने वाले किसान है, वो देखते बीच में, अरे मंगलू उठ जा। वो मैं तो मर गया हूं। अब मुर्दे बोलते नहीं है, उठ जा पागला। कहती नहीं, ये वो मुर्दा है जो बोलता भी है। बोले तू जिंदा है, तेरी सांस चल रही है। नहीं नहीं, तू फूके मार रहा है, वही फूके दिख रही हैं तुझको, मेरी नहीं चल रही। देख नाड़ी बंद है। वहां जबरदस्ती उसको उठाया, गांव के वैद्य जी के पास ले गया। बोले वैद्य जी बोलो इसको, ये मरा नहीं है। अब ये भाग दौड़ में, आने जाने में, इतना बातचीत करने में शरीर भी गर्म हो गया, धूप भी निकल आई। वैद्य जी ने नाड़ी, उसकी उंगली सही जगह में रखा दी। कहते देख नाड़ी है। तो हाँ, भगवान ने मुझको वापस जिंदा कर दिया, नहीं तो मर गया था। वैद्य जी कहते बेटा मरे जिंदा नहीं होते, जो मरते वो मर ही जाते हैं। कोई एक और घटना सुनाती हूं तुम्हें, क्या करें वही इतनी घटनाएं हैं ना। एक के घर में हो गई मौत, तो उन्होंने ना वो पलंग से उतार के नीचे डाल देते जमीन में। तो जमीन में डाला ना, तो उनकी बड़ी पुत्री कहती हाय पापा जी तो सिर थल्ले पे आ गए, सिराना दो। अब मरे हुए पापा जी को कोई तकलीफ हो रही है क्या? मुर्दे को सिराने की जरूरत है। और अगर सिराना ही देना तो वो अच्छा वाला पलंग पे पड़ा तो हुआ ना, तो वहीं रहने दो उसको, वहीं से ट्रांसफर कर देना शमशान में, काहे जमीन में उतार रहे हो। मैं जिसको आप अभी मैं समझ रहे हो, वो मैं चूंकि आभास है, आभास में बुद्धि का भी गुण है और आभास में आत्म तत्व का भी गुण है। इसलिए ना ये जड़ ना ये चेतन, बेचारा ऐसा मंझोला फंस गया। शरीर जिस शरीर में जाता है वो उसी शरीर को मैं मानने लग जाता है। और जब वो शरीर मरता है तो नया शरीर जो मिलता है फिर उसको मैं मानता है। अजीब माया है कि जैसे पानी जिस बर्तन में डालो वो उसी की शेप ले लेगा, ऐसे ही ये जीव जिस शरीर में जाता उसी शरीर को मैं मानता है। तो आज तो चलो नर नारी का शरीर है, आपको लगता हम मैन या वुमेन है, पर कुत्ते का मिल जाता तो तुम पूछ ही लाते फिरते सब जगह।
कभी भी डाउट नहीं होता कि मैं कुत्ता नहीं हूं। पक्षी का शरीर मिलता तो उड़ते फिरते। आपको जो शरीर मिलता है, मन, यह जीव उसी देह को मैं और मेरा ऑटोमेटिकली मानने लग जाता है। कोई क्लास थोड़ी लगती है कि इस शरीर को मैं मानना है। कोई सिखाता है आपको कि शरीर को मैं या मेरा मानना? ऑटोमेटिकली, अपने आप से। और अहंकार सहित जन्मता है, इसलिए जिस शरीर में भी जाता है उसी को प्राप्त करने के बाद आई एम द बेस्ट, ये इसके अंदर ख्याल आ जाता है। एक महिला एक बार मुझे कहती, मैं भजन सुनाऊं? मैं कैसे बोलूं ना सुनाऊं? अब या तो तू लता मंगेशकर जैसी गाती हो तो बोल, फिर हिम्मत कर, मतलब। पर मैं कहा हाँ सुनाओ। ऐसी बेसुरी वो बोली, हम आंख बंद कर ली। अब क्या करें, फंस गए। दिल रखना पड़ता है। जब तक वो उसका ये भजन खत्म हुआ, उसकी सहेली कहती गा गा दूसरा गा। गुरुजी तो मस्त हो गए। मैंने कहा नहीं, बस नो मोर, नो, और नहीं सुनना। मैं आज बहुत टाइम हो गया, फिर से। हाँ अगली बार मैं ना बहुत बढ़िया सुनो। मैं हाँ बिल्कुल सुनेंगे। आई एम बेस्ट किसी बच्चे से पूछ लो, वो तो खुल के बोल देगा आई एम बेस्ट। आपसे कोई पूछे, सामने से नहीं बोलोगे, अपनी पत्नी को कोहनी मारोगे, बोलना सबसे बढ़िया है। पत्नी अपने पति को या माँ अपने बच्चों को सिखाती रहती है। कोई बोलो ना कि मम्मी खाना कैसे ना, बोल दे क्यों नहीं, दसो ना, बोलो बोलो कैसा खाना बनाती हूं मैं। और पति ने मरना है सच बोल के, हाँ बहुत अच्छा बनाते, बहुत अच्छा बना। मैं तो महाराज कई बार फंस गई ऐसे झूठे पतियों के चक्कर में, जो पत्नियों की तारीफ करते, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा अच्छा। मैं चलो खा लेंगे, जब खाने बैठे, भाई भगवान अब क्या करें। तो वो जितनी बार जाए ना रसोई से, हम एक चीज उठाएं इधर दे दें, तू ले जा, इसको तू ले जा, वो कहती आपको तो बहुत अच्छा लगा और लो। नहीं माता जी, अरे शाम को मैं इतना नहीं खाती हूँ, मेरा हो गया पूर्ण, मेरा तो हो गया। मैं ये बैठे इनको खिलाओ। हमने सुख पाया, तुम भी पाओ, क्यों नहीं? अहंकार फ्री का है या नहीं, बोलो? जो मेरा है वो बेस्ट है, जो मैं हूं वो बेस्ट है। ये आपके अंदर है या नहीं? कई बार ना जब ये महिलाएं आपस में भजन मंडली गाती है ना, बहुत सारी देखी मैंने, एक गा रही होगी, बीच में मान लो गाते गाते एक लाइन भूल जाए, सारी उसके पीछे चमगादड़ की तरह पड़ जाएंगी। ओ भैन जी रहन दो, छड्डो तुसी, मैं गानी है। फिर लड़ पड़ती है वो आपस में। शादी ब्याह समारोह में हर मनुष्य, हर स्त्री, हर पुरुष अपनी तारीफ के पुल बांधते हैं, दूसरों से सुनना चाहते। ये फ्री का अहंकार सबके पास है, और इस अहंकार को तोड़ना महाराज बहुत कठिन है, बहुत 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 कठिन है, बहुत कठिन। क्योंकि बंदा मरता मर जाएगा, अपना अहंकार नहीं छोड़ता है, ये नहीं छोड़ता है। यह प्रश्न भी पूरा हुआ।
हंसा ऐसो गुरमत भारी। कबीर साहिब। वाह। हंसा ऐसो गुरमत भारी। लखे तो भव में आवत नाही, लखे तो भव में आवत नाही। बाबू के बहुत बेगारी, बाबू के बहुत बेगारी। हंसा ऐसो गुरमत भारी। हंसा ऐसो गुरमत भारी। शिष्य सिखापन गुरु की माने, गुरु साधुन के आज्ञाकारी। ते मुक्ति पदार्थ पावे, ते मुक्ति पदार्थ पावे। यम तेरे हैं न्यारी, यम तेरे हैं न्यारी। हंसा ऐसो गुरमत भारी। हंसा ऐसो गुरमत भारी। सत्य भेष रैनी साधु की, संत दरस अविकारी। ते अधिकारी गुरु पारक के, ते अधिकारी गुरु पारख के। निर्जीव दोख निवारी, निर्जीव दोख निवारी। हंसा ऐसो गुरमत भारी। हंसा
ऐसो गुरमत भारी। गुरुमुख सुख अनुमान रहते पद, बसे आनंद अटारी। प्रेम भाव साधुन सेवकाई, प्रेम भाव साधुन सेवकाई। कहे कबीर पुकारी, कहे कबीर पुकारी। हंसा ऐसो गुरमत भारी। हंसा ऐसो गुरमत भारी। हंसा ऐसो गुरमत भारी। लखे तो भाव में आवत नाही, लखे तो भाव में आवत नाही। भव के बहुत बेगारी, हाँ भव के बहुत बेगारी। हंसा ऐसो गुरमत भारी। हंसा ऐसो गुरमत भारी। ऐसो गुरमत भारी। ऐसो गुरमत भारी। कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु की मति ले ली तो ऐ हंस, जब तक गुरु ना मिले तो सब कौए हैं। संसार का कचरा खाए काए 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 करे कौआ, और ज्ञान का अमृत का मोती जो चुगे सो हंस। तो साहब सबको हंस कहते हैं। कह रहे इस गुरु की मति को जिसने लिया, बड़ी भारी मति है ये। लखे तो भव में आवत नहीं, लखे मतलब जाने, जाने तो संसार में फिर आता नहीं। भव के बहुत बेगारी, इस भव सागर में बड़े सारे डूब रहे, तर रहे, डूब रहे, गुड़कियां खा रहे हैं, तरता कोई नहीं, बड़ी भीड़ लगी पड़ी है। पर गुरु का मति लिया तो भव से फिर तर गया वो। शिष्य सिखापन गुरु की माने, गुरु साधुन के आज्ञा करी। गुरु सिखाए शिष्य सीखे, गुरु जी कुछ बताएं चेला जी माने, और साधु को गुरु का आज्ञाकारी होना चाहिए, तई मुक्त पदार्थ पाए। वही मुक्ति के पदार्थ को पाएगा। यम ते रहन न्यारी, यम से न्यारे मतलब अलग ही रहोगे। फिर आम जो फोकलोर होती है ना, माइथोलॉजी का फोकलोर, तो उसमें कहते मरोगे तो यमराज आएगा, बालों से पकड़ेगा, मारता हुआ ले जाएगा। तो कई जगह पिक्टोरियल फॉर्मेट्स में, कई शमशानों में ना, वो यमराज को भैंसे पे बैठा दिखाएंगे और कोड़ा लिया हुआ हाथ में, इधर से बालों से पकड़े और मार मार ले जा रहा है। और वो कह रहे मैं मरना नहीं, मैं मरना नहीं, मेरे को नहीं जाना। वो कहे चल।
तो कबीर जी उस बात को कह रहे, यमते रहन न्यारी, अलग यमराज ना आवेगा फिर। सत्य बेश रहन साधु की, संत दरस अविकारी। साधु का बेश, साधु का जीवन होए तो ऐसे संत का तो दर्शन करोगे। संत खुद विकारों से रहित है, संत का दर्शन करेगे, तेरे में भी वही बात आएगी, अविकार। ते अधिकारी गुरु पारख के, निर्जीव दोख निवारी। जो सच्चा अधिकारी है, गुरु जी उसको परख लेंगे, और जब परख लेंगे तो उसके सारे धोखे मन के दूर कर देंगे। गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद। फिर ये जो गुरुमुख है ना, अनुमान नहीं करेगा, उस पदवी पर विराजमान होके, कल्पना से नहीं, साक्षात अपरोक्ष से, डायरेक्ट एनकाउंटर, रियल एक्सपीरियंस करता है। बसे आनंद अटारी। अटारी कहते हैं जैसे आप घर की छत के ऊपर एक कमरा बना लो, हाँ? तो ये जो छत पे छोटा सा कमरा बनता है, पुरानी भाषा में इसी को अटारी कहते थे। प्रेम भाव साधुन सेवकाई, कहे कबीर पुकारी। प्रेम भाव रखो साधु जी, और सेवक बन के रहो जी। कबीर साहब कह रहे, मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं, अभिमान नहीं करना, प्रेम भाव रखना, साधुओं वाले गुण अपने में ले आओ। आ गए तो तुम बन जाओगे हंसा। वैसे गुजरात में हंसा इज अ वेरी कॉमन नेम। एवरी थर्ड वुमन विल हैव नेम हंसा। तो कहीं पर मैंने हंसा वाला भजन गाया तो वहां 4-5 हंसा बैठी हुई थी, बड़ी खुश हो रही थी। गुरुजी हमको कह रहे, हम हंस से, हम तो हंस हैं, नाम से भी हंस हैं, अब ज्ञान से भी हंस हैं। बड़े प्रसन्न हो रहे थे। हंसा ऐसो गुरुमत भारी। ये गुरुमति बड़ी भारी है, हल्की नहीं है, हल्के लोगों के लिए नहीं है, बड़ी भारी है ये। और जिसको मिले उसका जीवन कृत्य कृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। जिसके पास गुरु की मति नहीं है महाराज, उन लोगों का तो क्या कहना। वो तो दिन में 100 बार दुखी, 100 बार सुखी, 100 बार रो लेंगे, 100 बार हंस लेंगे, 100 बार चिंता कर लेंगे, 100 बार नींद उड़ जाएगी। अज्ञान में यही तो होगा। चिंता फिक्र कर करके, चिंता फिक्र कर, इसकी उसकी चिंता कर कर अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। और इधर मौत का पटाखा बजा, और जब बज रहा होता है ना, तब समझ लगती है कि क्या फायदा हुआ, क्या निकला, क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए हंस बनो बुद्धि से, और इस गुरुमति को धारण करे, इस ज्ञान को धारण करके फिर जो भी तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसको करते रहो। हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग द वर्क? धर्म राय अब कहा करेगो, जो फाटे सगलो लेखा। कबीर जी एक दूसरी जगह कहते हैं, अब धर्मराज मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? मेरे कर्म का सारा अकाउंट फट गया है, गुरुजी फाड़ दिए हैं, गुरुजी अब मुक्त किए हैं। कि गुरु ने बताया मेरा असल स्वरूप क्या है, वो जानने के बाद न शोक, न मोह, न लेना न देना छुट्टी। फिर तो जीवन लीला है, फिर तो पूरा जीवन लीला हो जाता है। सुंदर लीला, सुंदर सुंदर लीला हो जाती है। लीला मतलब नथिंग सीरियस, जस्ट अ गेम विच इज हैपनिंग। एंजॉय द गेम एज लॉन्ग एज इट इज देयर। And when the game ends, if there are no attachments, no possessiveness, when the game ends, you will clap, come out of the hall. That's it.
प्रश्नोत्तरियाँ आपकी हो गई, और जो कुछ और संशय था वो अभी तो फिलहाल ले लिए है। कुछ और तुमको रहेगा जो समझ नहीं आई बात, तो आप इस विषय से जुड़ी हुई हो, इधर उधर की ना हो, जो मैंने बोला केन उपनिषद के अनुसार, उसमें कुछ समझना हो पूछ लेना। अगर कुछ नहीं पूछने को होगा तो फिर हम अगले श्लोकों की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।